गाइज एंड वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ एनकाउंटर्स विद वियर्ड कस्टमर्स। अगर आप लोगों ने पहला एपिसोड नहीं देखा है, डू एंड चेक इट आउट। आई होप आप लोगों को अच्छा ही लगेगा एंड लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। ओके, सो स्टोरी स्टार्ट होती है, आई थिंक ये मार्च स्टार्टिंग की शायद से बात है। ये सारी चीज़ें इनफैक्ट जो मेरे साथ एपिसोड 1 में जो मैंने स्टोरी बताई है, और ये एंड एक दो चीज़ें कुछ कुछ ये सारी मेरे साथ एक साथ हो रही थी। तो यू कैन इमेजिन कि मतलब मेरा स्टेट ऑफ माइंड उस टाइम पे क्या हो रहा होगा। तो अब वो बात ये थी कि मेरे पास बेंटो बॉक्सेस थे, उस टाइम तक थे। एंड मैंने इस बंदी ने मुझे 5 दिन पहले या कुछ मतलब ऐसे एडवांस में ऑर्डर दे के रखा था एंड इट वॉज अ कस्टमाइज्ड केक। ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है 350 हो जाएगा, सम फ्लेवर आई डोंट रिमेंबर द फ्लेवर, बट ठीक है, मैंने कहा 350 इन टोटल हो जाएगा विद कस्टमाइजेशन। हो गया, मेरे पास बेंटो बॉक्सेस थे। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग मेरे पास थे। फिर बीच में मेरे पास और ऑर्डर आ गए, जैसे जिसको कल ही चाहिए या जिसको आज ही चाहिए, तो वो चीज़ मेरे दिमाग से निकल गई। ठीक है, मेरे बेंटो बॉक्सेस ख़त्म हो गए एंड मेरे को कल केक देना है। आज मैं एक डिलीवरी दे के आई हूँ, मेरे पास एक और कॉल आया कि मैम केक मिल जाएगा क्या। उनको भी चाहिए था ट्रफल में। तो मैंने बोला हाँ ठीक है मिल जाएगा। एंड वाइल आई वॉज चैटिंग टू दिस पर्सन, मेरे दिमाग को तुरंत क्लिक हुआ कि भाई बेंटो बॉक्सेस तो है ही नहीं, शायद एक बार चेक कर लेती हूँ मैं ऑर्डर लेने से पहले। मैंने चेकड, एक भी बेंटो बॉक्स नहीं था। माई बैड। अब मैंने इस बंदी को जिसके साथ मेरा कॉन्वर्सेशन ऑनगोइंग है, मैंने इसको बोला कि भाई मेरे पास बेंटो बॉक्सेस तो है नहीं, तो मतलब मैं टप केक में आपको कस्टमाइज़ करके एक वो ऑप्शन मैंने उसको दिया, मैं वैसे दे सकती हूँ, या तो मैं नॉर्मल जो मेरा 8 इंच का केक का बेस रहता है उस पर मैं एक मिनी केक आपको बना के दे दूँगी एंड सेम दूँगी जैसा आपको बेंटो बॉक्स में चाहिए, बेंटो केक का जो चाहिए आपको बेंटो केक जैसा चाहिए। और मैं जो अगर आपको इफ़ इन केस कोई मैसेज भी इंक्लूड कराना है दैट आई कैन राइट इट ऑन द बेस। उसने बोला हाँ ठीक है। उसने सिर्फ इतना पूछा था कि ज़्यादा छोटा तो नहीं लगेगा। मैंने कहा नहीं लगेगा, ठीक है मैं अच्छा बना के दे दूंगी। एंड फिर मेरे को ये भी याद था कि मैंने एक एडवांस ऑर्डर भी लेके रखा है। इससे सब कुछ डिस्कशन हो गया, खत्म हो गई बात, एक फाइनल हो गया। सेकंड आई कॉल्ड हर इमीडिएटली, आवाज़ नहीं आ रही थी, मैंने मैसेज किया, फिर शी कॉल्ड बैक एंड यहाँ पे इस बंदी से मेरी बात हुई, मैंने उसको सेम चीज़ बताई। मैंने बोला बेंटो बॉक्सेस नहीं है, आई विल ट्राई, ठीक है जितने भी बरेली में अगर मुझे मिल जाएगा मैं कल ही लेके आ जाऊंगी, बट थोड़ा सा मुश्किल होगा, आई विल ट्राई, ठीक है। और अगर वो नहीं मिला, मैंने उसको सबसे पहला ऑप्शन यही दिया था कि अगर नहीं मिला तो मैं जो नॉर्मल केक बेस है ना उस पर तुम्हें केक बना के दे दूंगी, ठीक है वो ज़्यादा छोटा नहीं होगा, तुम्हें छोटा भी नहीं लगेगा, मैं अच्छे से बना के जो भी तुम्हारा वैसे करके दे दूंगी। उसने बोला तो आप कैंसिल कर दो। तो मैंने बोला कैंसिल? तो उसने बोला आपने बना दिया है क्या? मैंने बोला हाँ, क्योंकि स्पॉन्ज मैंने रेडी कर दिया था। तो उसने बोला हाँ ठीक है तो आप वैसे करके देख लो। मैंने कहा मैं ट्राई पूरा करूँगी, अगर मेरे को बरेली में मिल जाएगा तो मैं पक्का कल ही लाके तुम्हें बेंटो बॉक्स में दे दूंगी, अगर नहीं आएगा तो मैं केक उसमें बना दूंगी। उसने बोला हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बना दो, वैसे ही कर दो, हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मेरे दोनों स्पॉन्जेस, मतलब एक का मैंने लेयरिंग कर दिया है, एक का पूरा मतलब रेडी है, इन मैडम का मेरे को आया 11:30 या 11:30, आई थिंक बिटवीन 11 to 12 इस मैसेज आया था, इफ़ पॉसिबल अगेन आई ट्राई टू अटैच द स्क्रीनशॉट्स जो भी मेरी हुई हैं कॉन्वर्सेशंस। तो क्या हुआ वहाँ पे, उसने बोला आई होप कि तुमने अरेंज कर दिया, आई होप यू हैव अरेंज द बेंटो बॉक्सेस। मैंने मैसेज चेक किया, मैंने बोला कल बात तो हो गई थी। मैंने बोला नहीं यार, मैंने सबको कॉल किया था। इनफैक्ट इस बंदी के साथ बात हो जाने के बाद मैंने कहाँ कहाँ से नंबर्स ढूंढे हैं बेकरीज़ के जो भी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, मैंने उनसे बात की है, उनके पास बेंटो बॉक्सेस नहीं थे। ठीक है, बेंटो बॉक्सेस बिल्कुल भी नहीं थे। सब कुछ ट्राई किया, ट्राइड सर्चिंग इट ऑनलाइन ऑन गूगल, एक दो वेंडर्स हैं उनसे मेरी बात हुई, मैंने कहाँ कहाँ से नंबर निकाल के मैंने पूरा ट्राई किया, नहीं मिला। तो मैंने उसको सुबह वही बोला, मैंने कहा नहीं। तो उसने बोला देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ मेकिंग एडवांस पेमेंट। आई वेंट, मतलब मेरे दिमाग में क्वेश्चन मार्क था, मतलब क्या कोई। मैंने बोला तो आई ट्राई इट, बट बरेली में कहीं पे भी मिलता नहीं है, अगर मिल रहा होता तो मैं तुम्हें बता देती कि नहीं, मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था ना, मैंने तो तुम्हें एडवांस में ही ऑर्डर दे दिया था, एक हफ्ते पहले ही ऑर्डर दे दिया था, हाफ पेमेंट भी कर दिया था। नाउ यू आर टेलिंग मेरे को तो एक बेंटो केक ही चाहिए था, अब आप मुझे ये बोल रहे हो कि बेंटो बॉक्सेस ही नहीं है, तो ऐसे कैसे चलेगा, मेरे को तो बेंटो ही केक ही चाहिए। मैंने कहा तो मैंने कल तुम्हें बताया तो था। तो कहती हाँ बट तुम मेरे को लास्ट मोमेंट पे आके बता रही हो। लास्ट मोमेंट नहीं है वो, लास्ट मोमेंट, एंड मोमेंट वो होता है जहाँ पे मैं 4-5 बजे डिलीवरी करती हूँ, उस टाइम पे मैं करती थी, अभी मैं लेट डिलीवरी करती हूँ। 4-5 बजे डिलीवरी कर रही हूँ मैं, तुम्हें सेम डे बता रही हूँ, 1-2 बजे या 12 बजे के बाद वो एंड मोमेंट होगा। तो कि नहीं हो सकता। लाइक मेरा स्पॉन्ज रेडी है, मैंने लेयरिंग करके रखी हुई है, अब मैं उसका क्या करूँगी। तो मैंने बोला यार मैंने तो तुम्हें कल बताया था
तो कि नहीं, मतलब अपने फेस पे बहुत ही गंदी सी फेक स्माइल रख के मैं ऐसे उसको मैसेज कर रही थी। एंड देन आई कॉल्ड हर, तो उसने आंसर किया। तो मैंने बोला हाँ क्या हो गया, मैंने तो तुम्हें कल, नहीं आपको एडवांस में मैंने बताया था ना, मेरी तो गलती नहीं है ना, आप अब आप कुछ तो करोगे, कुछ तो करोगे। तो मैंने बोला हाँ तो मैंने तुम्हें कल बताया था, कल रात में, आई नो, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मेरे दिमाग से स्लिप हो गया था। ठीक है, बेंटो बॉक्सेस जब तुमसे मैंने ऑर्डर किया था मेरे पास थे, मेरे पास एक्चुअली में 7 to 8 बेंटो बॉक्सेस थे, बट उस टाइम अचानक से मेरे पास इतने ऑर्डर्स आ गए कि वो ख़त्म हो गए एंड मेरे दिमाग से स्लिप हो गया था, टू बी ऑनेस्ट। तो मैंने कहा इसके लिए आई एम रियली सॉरी, आई नो मेरी ही गलती है, बट मैंने हर जगह कल रात तुमसे बात करने के बाद ही ट्राई किया था सबसे, बट कहीं पे भी बेंटो बॉक्स मिल ही नहीं रहा है, भले ही वो मुझे महंगे से महंगा दे दे, सिर्फ तुम्हारे एक बॉक्स के लिए मैं रेडी थी जाने के लिए, बिकॉज आई नो इट इज़ माई मिस्टेक एंड आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट एंड आई एम एक्सेप्टिंग इट एंड आई एम अपोलोजाइजिंग इट टू यू। दिस इज़ द रीज़न मैं तुम्हें बोल रही हूँ, जो बेंटो बॉक्स है, ठीक है, उसकी जगह मैं तुम्हें अपने केक बेस पे दे दूंगी बना के, और मैं ज़्यादा बड़ा, ये छोटू सा, अगर आप 8 इंच का केक बेस ले रहे हो ना, वो इतू सा ही दिखता है, मतलब ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। द ओनली डिफरेंस इज बेंटो बॉक्स नहीं होगा, नॉर्मल केक बेस होगा, और उसका साइज़ मैं बड़ा ही करके दूंगी, ठीक है, थोड़ा सा, बिकॉज आई नो कि केक बेस पे ज़्यादा छोटा केक अच्छा नहीं लगेगा। तो इन टोटल मेरा ही लॉस है, बट स्टिल क्योंकि मेरी गलती है तो मैं आपको करके दे रही हूँ, तो नहीं आपको कुछ तो करना पड़ेगा, आप कुछ तो करके दोगी ना। अब शी वॉज नॉट इवन लेटिंग मी टॉक, आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना, आपको कुछ तो करके देना पड़ेगा ना। अब आप ऐसे थोड़ी बोल दोगे, आपने एंड मोमेंट पे आप मुझे बताओगे। मैंने कहा मैंने आपको कल रात बताया था, जैसे ही मुझे याद आया, एंड मेरे पास एक और ऑर्डर आया था, उसको भी मैंने सेम चीज़ बोली एंड शी वॉज फाइन विद इट। तो उसने बोला नहीं बट मैंने तो आपको एडवांस में बताया था। मैंने कहा एडवांस में बताया ठीक है यार, आई एम सॉरी, बेंटो बॉक्सेस खत्म हो गए, बरेली में कहीं नहीं मिल रहे हैं, आई हैव रियली ट्राइड। नहीं लेकिन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, आपको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब आप कुछ तो करके दोगे, भाई मैं करके दे रही हूँ, मैं करके दे रही हूँ। तो आप एक काम करो, आप ना मुझे ½ kg केक दे दो, ठीक है, ½ kg बना दो आप सेम। तो कितने में पड़ जाएगा? मैंने कहा तो सेम ½ kg आपको 450 में पड़ जाएगा विद कस्टमाइजेशन। नहीं मुझे 350 में ही बना के दो। मैंने कहा 350 में नहीं होगा क्योंकि कस्टमाइज्ड है, उस पर मुझे 2 बिलौटे बनाने थे, प्रॉपर ड्रॉ करना था बड़े बड़े, ऐसा भी नहीं सिर्फ फेस बनाना है बिल्लियों का, पूरी उनकी बॉडी बनानी थी। तो मैंने बोला नहीं वैसा नहीं होगा। नहीं पर गलती तो आपकी है ना, अब आप तो मुझे दोगे ना, आप एंड मोमेंट पे मुझे बताओगे। मैंने कहा कल रात बताया था मैडम मैंने तुमको। अब उसमें अगर उसमें थोड़ा बहुत ऐसा कस्टमाइजेशन होता जो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता तो मैं दे भी सकती थी। ऑलरेडी मैं लॉस में जा रही हूँ, स्टिल मैं कर रही हूँ। नहीं, आप वो मुझे वही बंदी ने बोलने का मौका ही नहीं दिया, तो आप क्या करोगे? मैंने कहा मैं तुम्हें बना के दे रही हूँ, अगर तुम्हें कस्टमाइजेशन कराना है तो उसका 450 होगा, पैसे में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, एनीवे मैं लॉस नहीं जा रही हूँ। तो तुम्हें अगर कस्टमाइजेशन नहीं कराना, कोई सिंपल सी डिज़ाइन करानी है तो तुम मुझे बता दो, वो मैं उसका कस्टमाइजेशन चार्ज नहीं लूँगी, वो मैं तुम्हें 350 में ही दे दूँगी। नहीं लेकिन गलती तो आपकी है ना, गलती तो आपकी है। तो मतलब मेरे को, एक तो मैं तो, आप कुछ तो करोगे, आप क्या करोगे? तो मैंने कहा मैं तुम्हें बना के दे रही हूँ, तो आप एक काम करो, आप कैंसिल कर दो। मैंने कहा कैंसिल कर दो, कल तो तुमने, तो नहीं लेकिन क्या करूँ मैं, अब आपको अगर 350 में करना है तो करो, वरना आप कैंसिल कर दो। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैं तुम्हें रिफंड कर देती हूँ, तो मुझे अपना QR भेज दो, ठीक है करके। उसने बोला ठीक है। फिर मैंने उसको रिफ़ंड किया। अब मेरे पास वो जो स्पॉन्ज और लेयरिंग करके मैंने रखा हुआ था वो वैसे ही पड़ा हुआ था। अब मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने उसको रिफ़ंड किया, आई शेयर्ड द स्क्रीनशॉट, मैंने उसको बोला देखो हो गया है, एंड नेक्स्ट टाइम से तुम मुझे प्लीज़ जब हम बात कर रहे हो तभी तुम मुझे कंफर्म कर दिया करो, अभी मेरा पूरा स्पॉन्ज जैसे ना वेस्ट हो गया है, ठीक है? नेक्स्ट टाइम से अगर कुछ भी होगा तो तुम मुझे बता देना। Her reply was, why would I order next time? The person who's not even accountable, yeah, who's not basically accepting, her mistake. मैंने बोला ओके फाइन, मतलब इतनी लंबी चौड़ी कॉन्वर्सेशन के बाद जहाँ पे मैंने इतनी बार अपोलोजाइज किया, वहाँ पे भी इफ़ यू थिंक दैट आई एम नॉट टेकिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ माई एक्शंस एंड दिस इज़ द रीज़न यू आर कैंसिलिंग योर ऑर्डर, जबकि रात में भी हमने कंफर्म किया था, दैट इट इज़ फाइन। मैंने उसको सीधे रिप्लाई किया ओके दैट वुड बी ग्रेट, ठीक है, ऐसा करके हो गया। एंड ओके मैं थोड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा अपसेट थी। अब मैं सोच रही थी यार इस केक का क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। 1-2 घंटे के बाद मुझे एक बंदी का मैसेज आया। नाउ लेट मी जस्ट टेल यू, दिस गर्ल, ठीक है, जो बंदी ने कैंसिल किया ऑर्डर, इसको ले लो कस्टमर ए, ठीक है। एंड ये जो बंदी के बारे में बता रही हूँ जिसका 1-2 घंटे के बाद ऑर्डर आया, इस बंदी को ले लो आप कस्टमर बी। तो कस्टमर ए ने जब मुझे एडवांस में ऑर्डर कर दिया था एंड कंफर्म कर दिया था पहले ही,
वो मेरा फिक्स्ड था ऑर्डर, ठीक है, कंफर्म था। 1-2 दिन के बाद आई गेस, या जस्ट 1 या 2 दिन पहले कस्टमर बी ने मेरे को ऑर्डर किया था कि इसको ना सिर्फ 1 कपकेक चाहिए, 1 या 2 कपकेक्स चाहिए। मेरे मिनिमम कपकेक्स की ऑर्डर क्वांटिटी 4 है। तो मैंने उसको बोला नहीं 4 होगा। तो नहीं कुछ तो कर लो ना, कुछ तो आप कर सकते हो। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं कर सकती मैं, क्योंकि मैं फ्री डिलीवरी देती थी उस टाइम पे। तो मैंने बोला वैसे तो नहीं हो सकता, मिनिमम क्वांटिटी तो तुम्हें करनी पड़ेगी, हम इतने सही लोग हैं। तो देन शी ओनली टोल्ड मी कि कस्टमर ए का एक ऑर्डर आपके पास है जिसने एडवांस ऑर्डर करके रखा है, तो आप उसके साथ कर दो। मैंने कहा वैसा भी नहीं हो सकता, दोनों ऑर्डर्स अलग अलग हैं। तो उसने बोला ठीक है। अब 2 घंटे के बाद कस्टमर बी मेरे पास आ रही है ये बोल के कि आप मेरे को सेम फ्लेवर में, पाइनएप्पल फ्लेवर में, आप हाफ केजी केक मुझे बना के दे सकते हो क्या अभी? आई वॉज वेरी हैप्पी। मैंने बोला हाँ मैं बना के दे दूंगी, ठीक है। डिज़ाइन, उसने बोला डिज़ाइन कोई नहीं, आप अपने हिसाब से रख लो, बट उस पर जो मैसेज इस बंदी ने मुझे बताया था सेम मैसेज था, ठीक है। फ्लेवर सेम, वेट सेम, सब कुछ सेम, आप ये कर सकते हो? हाँ ठीक है कर देंगे, ठीक है आप कर दो। मॉरल ऑफ द स्टोरी, आई अंडरस्टैंड। मेरे से एक देखो यार, मैं भी एक इंसान ही हूँ, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग मेरी पूरी गलती मेरी कस्टमर की है। यहाँ पे गलती मेरे से इतनी हो गई थी कि मेरे पास ऑर्डर्स आ नहीं रहे थे। कोई बात नहीं, अचानक से ऑर्डर्स आ गए। जब मैंने ऑर्डर लिया तो मेरे पास अच्छे खासे बैग्स, अच्छे खासे बॉक्सेस थे, बेंटो बॉक्सेस के। आई हैड नो आइडिया, बिकॉज यू कैन नॉट इन अ बिजनेस, यू जस्ट कैन नॉट प्रेडिक्ट एनी थिंग। तो वहाँ से मेरे को ऑर्डर्स इतने सारे आ गए कि मेरे को ध्यान नहीं रहा। एंड एक और चीज़ थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास एक एडवांस में ऑर्डर है। ये ना बेंटो बॉक्सेस मैं आपको दिखाऊंगी कैसे मेरे पास रखे रहते हैं। तो वो ना ऐसे चिपके 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 रखे रहते हैं। तो मेरे को लगा मेरे पास 2 हैं, तो आज का जो ऑर्डर था मैंने दे दिया। तो मेरे को लगा एक और होगा, मेरे को लगा, जबकि नहीं थे। मैंने मैं अपने एंड से जो कुछ कर सकती थी मैंने किया, ठीक है यार। हो गया मेरे दिमाग से स्लिप यार, बट मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ ना, ऐसा तो नहीं है ना कि मैं आपको प्रॉब्लम में डाल रही हूँ। केक का वेट उससे ज़्यादा था। ये जो दूसरी बंदी थी जिसने ट्रफल रात में कंफर्म किया था, वो वाज ओके विद, मतलब कि मैं उसको 8 इंच के में दूँ, शी वॉज ओके विद इट। उसका केक का साइज़ नॉर्मल बेंटो केक के साइज़ से बड़ा ही था। मैंने अच्छे से बना के दिया था जिससे कि वो छोटा ना लगे, जबकि वो ट्रफल केक था, ठीक है। एंड उसके बाद में इस बंदी का भी केक ऑब्वियसली अच्छे खासे साइज़ में था। मेरे को पता था, ठीक है, कि ये वही बंदी है, ये उसके लिए ही ऑर्डर हो रहा है। आई एम नॉट दैट स्टूपिड। बट आप किसी को इतना सब कुछ सुना के, ठीक है, और आप ये बोल के जा रहे हो कि मैं तुमसे ऑर्डर ही क्यों करूँगी? तो तुम 1-2 घंटे के बाद कैसे किसी अपने फ्रेंड से ऑर्डर करवा सकते हो? आप ये चीज़ नहीं कर सकते। मैंने आपको 24 आवर्स पहले बता दिया कि भाई क्या सिचुएशन है। You could have confirmed, you could have cancelled it at that time, but you were okay with everything. You confirmed your order. But क्योंकि आपके दिमाग में कुछ कुचुर मुचुर आई, एंड यू थॉट दैट यू कुड टेक एडवांटेज ऑफ मी, ठीक है, गिवन द सिचुएशन कि भाई गलती आपकी थी, आप सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल सकते हो, एंड देन यू कैन से आपकी गलती थी। आप तो मुझे एंड मोमेंट पे आगे बता रहे हो, लास्ट मोमेंट पे आगे, कि भाई मैं तो ये नहीं कर सकती, मेरे को तो बेंटो बॉक्स ही चाहिए। तो आप मुझे रात में ही बोल सकते थे ना मेरे को बेंटो बॉक्सेस चाहिए, मेरे को केक बेंटो बॉक्स में ही चाहिए। बट उस टाइम यू वर लाइक हाँ ठीक है भाई, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड नाउ यू वॉन्ट हाफ के जी केक इन द सेम, एट द सेम प्राइस विद कस्टमाइजेशन। ऐसे मैं कैसे कर सकती हूँ? दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है। एनीवे, दैट वॉज इट फॉर द स्टोरी। आई होप आप लोग जो भी होम बेकर्स हैं, आप लोग इससे कुछ सीखो। ऑल्सो ऐसे कस्टमर्स आते जाते रहते हैं, एंड दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम इट इज़ हैपनिंग विद मी। ऐसा एक सिनेरियो एक और है जो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। टिल नाउ दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइज एंजॉय इट, एंड आई होप कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो, एंड आप सीखें अगर नहीं सीखा हो तो। एंड कीप ऑल दीज थिंग्स इन माई माइंड, इन योर माइंड, एंड बाय।